राहुल गांधी के नोटिस पर क्या बोले ओम बिरला? आखिर अब संसद को स्थगित करने के लिए क्या हंगामे की भी जरूरत नहीं है? दोस्तों, आज तो हद ही हो गई। एक बार फिर साबित हो गया कि जब भी देश सवालों के जवाब मांगेगा, देश एक्चुअली में परेशान होगा, लोग लाइनों में खड़े होंगे, ये सरकार अपनी जवाबदेही स्थापित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस देश में दोस्तों एलपीजी का भीषण संकट है। लोग 3-3, 4-4 दिन से लाइनों में लगे हुए हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। जिनके घरों में शादियां हैं वो 2-2, 3-3 दिन से लाइन में लगे हैं। एक वीडियो में देख रही थी, किसी के घर में बेटी की शादी है, बेटी कल, और वो सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है। आज जब 12 बजे, क्योंकि प्रश्नकाल स्थगित हो गया था, 12 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो ओम बिरला करीब आधा घंटा तक बोले कि मेरे लिए ये बोला गया, मेरे लिए अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान ये बोला गया, मैंने ये प्रयास किया। इतिहास से लेकर वर्तमान तक सारी बातें बोली। बकायदा विपक्ष को और सत्ता पक्ष को बताया कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, संसद में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद जब आधे घंटे बाद चर्चा शुरू हुई तो केसी वेणुगोपाल खड़े हुए कहते हुए कि राहुल गांधी ने एक नोटिस दिया है एलपीजी क्राइसिस को लेकर, हमें बात करनी है इस पर। तो आप जानते हैं इस पूरे मामले में सरकार द्वारा क्या कहा गया है? अभी तो मंत्री नहीं है, देखेंगे, तय करेंगे इस पर। दोस्तों, आप सोचिए, इस वक्त देश के पेट्रोलियम मंत्री को, हरदीप पुरी को, हर लिहाज से संसद में होना चाहिए था। होना तो प्रधानमंत्री को संसद में चाहिए था, लेकिन पीएम तो संसद में आते ही नहीं है। वो तो जब आएंगे तो मोदी मोदी के नारे लगेंगे, पता ही चल जाएगा जब मोदी जी आएंगे। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री संसद में नहीं है, तो पेट्रोलियम मंत्री कहां है अगर वो संसद में नहीं है इस वक्त? तो किरण रिजिजू इतने हल्के में इस बात को ले रहे हैं जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। और उसके बाद तो दोस्तों इंतहा तब हुई जब विपक्ष ने हंगामा भी नहीं किया। कोई हंगामा नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से सब बैठे हुए थे। ओम बिरला ने 2 बजे के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। But LOP has given a notice. We have already given an adjournment motion. जो नोटिस जो नोट issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Then, please. मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे, जब हम चर्चा करें। स्पीकर साहब ने कहा है मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, तो सरकार उसका जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है। उन्होंने, स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे, हर मंत्री तो होना पड़ेगा। We want to respond immediately. Anything, any matter which is urgent needs to be responded. माननीय सदस्य, प्लीज पोस्टर को बंद कर दो। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, कुछ मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो अपने आप में इस सरकार की पूरी हालत बता रही है। सरकार की हालत नहीं कि वो संसद हालत नहीं है उसकी संसद में वो बयान दे। आज सुबह 11 बजे पता है जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी। दोस्तों, हंगामा तब भी नहीं हो रहा था। इतना हंगामा में तो कई बिल पास हुए हैं, इससे ऊपर के हंगामे में बिल पास हुए हैं, तब भी संसद स्थगित कर दी। मतलब ना तो विपक्ष ने कोई हंगामा किया था, सिर्फ बात कर रहा था विपक्ष कि हमको एलपीजी पर बात करनी है, ठीक है। कोई हंगामा नहीं हो रहा था, आराम से संसद चल सकती थी। प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया और अभी आपने खुद देखा, कोई हंगामा आपको दिखा, कोई नारेबाजी ही नहीं, कोई विपक्ष वेल में नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला तय करके आए हैं कि वो आएंगे, अपना भाषण देंगे और उसके बाद संसद को स्थगित कर देंगे, क्योंकि कोई हंगामा नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष खड़े होकर ये भी नहीं पूछ सकता कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, तो फिर संसद किस चीज के लिए है? ये दिक्कत ये है दोस्तों कि ना सरकार संसद में कुछ बोल रही है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल रही है। संसद में मंत्री का अता पता नहीं है। रिजिजू इसको इतना हल्के में ले रहे हैं कि देखेंगे कब कराते हैं बहस।
और कल इस पूरे मामले में अलग अलग मंत्रालयों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या आप जानते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी ने मुस्कुराते हुए क्या बोला? सवाल नहीं लेंगे आपका। Affairs and Ministry of Information and Broadcasting. Please note that we will not take questions in today's briefing. I would first invite Miss Sujata Sharma. पहले सुन तो लीजिए, शायद आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा। सोचिए, एक तो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? मंत्री क्या चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं? ठीक है, और अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते हैं। रिपोर्टर का सवाल अधिकारी नहीं ले रहे हैं, मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, पीएम रोड शो में बिजी हैं। और एलओपी या विपक्ष अगर इस पूरे मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है, केवल सवाल पूछ रहा है, हंगामा भी नहीं कर रहा है, तो उनसे क्या कहा जाता है? संसद 2 घंटे के लिए स्थगित। दोस्तों, ये पूरे 2 दिन जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, पूरे सत्ता पक्ष द्वारा और जब चेयर पर जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे उनके द्वारा बार बार ये बात बोली जा रही थी, क्या इतने लाख रुपए खर्च होते हैं, इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई में, पर मिनट इतने लाख खर्च होते हैं, 1 घंटे में इतने लाख खर्च होते हैं। अब नहीं खर्च हो रहे हैं लाख। 11 से 12 संसद स्थगित हो गई, 12 से 2 संसद स्थगित हो गई। मतलब आप सोचिए, अगर आप बहस कराने की हैसियत में नहीं है, कम से कम मंत्री को संसद में तो बुलाइए। दोस्तों, ये हालत है सरकार की और सारा खेल सूत्रों के हवाले से चल रहा है। आज सुबह आपको पता है क्या खेल हुआ? आज सुबह सूत्रों ने फिर से अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स से जो भारत की शिप्स हैं उनको जाने की इजाजत मिल गई है। आईटी सेल के मुखिया, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने इसको पब्लिसाइज कर दिया कि देखा, इंडिया फर्स्ट। और उसके बाद जानते हैं क्या खबर आ गई? रॉयटर्स ने खबर छाप दी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं, ईरान ने कुछ कंफर्म नहीं किया कि हमने इंडिया के शिप्स को जाने दिया है। सूत्रों के यही टाई फिस हो गई। आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए कि उसकी शिप्स स्टेट ऑफ हार्मोन से निकलने दी गई। अपनी उपलब्धि भी सीना तान के नहीं बता पा रही है। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री संसद में आते और बोलते कि देखिए 56 इंच के सीने का दम है, ये विश्व गुरु होने का दम है, ये एक फोन मैंने किया और देखिए मेरी सारी शिप्स जो है वो ऐसे आ गई। यही बोलते हैं ना मोदी जी, मेरा काम हो गया, मेरा ये हो गया। वो देश की हर चीज को अपना बताते हैं। तो प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए। सूत्र क्या कर रहे थे इसमें? इतनी बड़ी उपलब्धि भी सरकार सूत्रों के भरोसे है और उन सूत्रों की भी हवा निकल जाती है कुछ ही मिनटों में। ये हालत है इस देश की। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। ऐसा लगता है कि देश में जब 12-13 साल से एक योजना चल रही है, लाइन में लगो योजना, बात बात पर यहाँ पर देश में लोगों को लाइनों में लगा दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये लाइन में लगने वाला आदमी कोई धन्ना सेठ नहीं है। तो दोस्तों, जो धन्ना सेठ है ना, उनके घर में तो एलपीजी गैस आता भी नहीं, पाइप से गैस आती है। क्योंकि दोस्तों, उनसे भी ऊपर के जो लोग हैं उनको लगता है गैस अगर वो भी आनी बंद हो गई तो इंडक्शन पे खाना बना लेंगे। दोस्तों, उनके तो इतने लाइनों में लगे कुक हैं, उनको क्या दिक्कत है खाने पीने की। दोस्तों, ये जो लाइनों में लग रहा है ना, ये आम आदमी है। ये नोटबंदी की लाइन में लगा, ये यूरिया की लाइन में लगता है, ये खाद की लाइन में लगता है, ये राशन की लाइन में लगता है। ठीक है, जब कोविड महामारी होती है तो इसी के परिजन अस्पतालों की लाइन में लगते हैं। यही अपने परिजनों को कोविड महामारी में उनके पार्थिव शरीर को लेकर शमशान की लाइनों में लगता है। लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, ये लाइन खत्म होने का नाम ले रही। बात बात पर इस आम आदमी को, जो इनमें से बहुतायत मोदी जी के कट्टर समर्थक होंगे, इनको ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। और उससे शर्मनाक बात क्या है दोस्तों, उनके दर्द को एक्नॉलेज तक नहीं किया जाता। एक्नॉलेज तक प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए था आज और बताना चाहिए था देश के आगे संकट है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा बनाया हुआ संकट नहीं है। पीएम को आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि सब एकजुट होकर लड़ें इस संकट से। चलिए, दिन में एक ही बार खाना बना लेते हैं, 4 सब्जी की जगह एक ही बना लेते हैं। क्यों नहीं सुनेगी देश की जनता उनको, जब उनके कहने पर ताली और थाली बजा सकती है तो। लेकिन प्रधानमंत्री इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पैनिक मत कीजिए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। अरे, संकट आपके सामने खड़ा है, दीवार पे लिखा हुआ है संकट, लोग लाइनों में लगे हैं और सरकार बहस कराने को तैयार नहीं है। पीएम तो छोड़िए, मंत्री तक संसद में आने को तैयार नहीं है। ये बताता है कि सरकार के लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये जनता की प्रॉब्लम है। जनता भुगते, जिसको जो उचित लगे वो करे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।